गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नहीं नाज़रीन, हमारे कुछ बड़े अच्छा लगता है कि जो कपल कोई मिल के कुछ बेहतर काम करता है हमारी फील्ड में, मीडिया फील्ड में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मीडिया को बहुत टाइम दिया और अभी भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और बड़ी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिव काम करे और साथ साथ उन्होंने अपनी उनकी वाइफ भी बड़ी, मैं कहूँगी स्मार्ट लेडी बहुत ही उनका खूबसूरत अंदाज़ है और साथ में उनका वर्क जो है वो बेसिकली जो हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में बहुत कुछ कर रही हैं। लेकिन अगर मैं बताना शुरू करूँ तो वो आपको ज़रा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सरप्राइज़ ये कि वो सोशल मीडिया में जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको गाइड करती हैं, उनके YouTube चैनल और बहुत कुछ करती हैं। भाई मैं उनसे मिलके बहुत इंस्पायर हुई हूँ और मेरे अंदर और क्रेज़ बढ़ गया कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखूँ और आपको भी दिल करेगा जब आप उनसे मिलेंगे, तो आपका भी दिल करेगा आप उनसे बहुत कुछ सीखें। ऑफ कोर्स जब हस्बैंड इतने टैलेंटेड हैं तो वाइफ भी, और उनकी एक बड़ी प्यारी सी बात है कि कोई भी एक लेडी अगर कामयाब होती है तो उनकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट, दिल की, रूह की, एहसास की सपोर्ट जो होती है वो उनके हस्बैंड से होती है। तो ये प्रूव हो गया है क्योंकि उस पर्सन ने जिस तरह ख़ुद फील्ड में उतरे हुए और अपनी वाइफ को भी अपने साथ रखा हुआ है, दैट्स गुड। आज खूबसूरत कपल यहाँ पर मौजूद है। पहले उनकी फील्ड से रेलेवेंट बात करेंगे, फिर उनकी लाइफ और उनकी लाइफ के साथ एक खूबसूरत सा प्रैंक भी करेंगे। सुबह मैं कर चुकी हूँ, एक और करेंगे सरप्राइज़ उनके साथ, तो कुछ गेम भी खेलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। लेट्स सी, मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को प्रमोट करना। आप देखें नादेली, पकाओ, पता नहीं ज़रा हट के बहुत कुछ उन्होंने जो है ना ये इस तरह के प्रोग्राम को बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सभी कैसी हो? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। तो एफएम ज्वाइन कर रहे हो, आपकी तो आवाज़ बिल्कुल ऐसे लगती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह प्रैंक कर दिया मैंने खैर है, एक और प्रोग्राम भी तो करना है ना थोड़ा सा, तो छोड़ना पड़ेगा। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मिसेस मारिया। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस हनीफ कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक, अल्लाह फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। ऐसा लगता है ईरानी लेडी यहाँ पे बैठी हुई है नहीं, सब चाइनीज समझते हैं। चाइनीज? अच्छा, इसी पे एक वाकया अच्छा, आपके सुनाएंगे साथ आपको। बल्टी भी लगती हैं, आप ईरानी भी लग रही हैं, आप गोरी भी, थोड़ी चुप होकर मैंने बैठे। चाइनीज ज्यादा लगती है। अच्छा, मैं एक वाकया ये सुनाएंगी। आपका नाक के ऊपर तो नहीं टारगेट करिए, आंखों पे टारगेट कर रहे आंखों पे। हैं। आंखों पे। हाँ। कौन सुनाएगा वाकया? वो हनीफ साहब, हाँ जी, ओवर टू यू, बताएं क्या अरे मैं हम इस्लामाबाद गए, हम दोनों मियाँ बीवी ना घूमने के लिए। तो हम मार्केट में जा रहे थे तो मैंने देखा कि सब ना इसको गौर से देख रही थी, लेडीज़ वगैरह फैमिलीज ना। तो मैं इससे चाइनीज़, मैंने कहा तुम्हें सब चाइनीज़ समझ रहे हैं। मैं चाइनीज़ में शुरू हो गया, मैंने कहा ची पाँच यहाँ ये मैं इसको इशारा करके ना सब समझाने लगा, समझी कि चाइनीज़ है। तो ये हंसने लगी काफ़ी देर तक ना। तो कहने लगी ये क्या हरकत थी? मैंने कहा सब समझ रहे थे चाइनीज़। तो मैंने कहा तुमसे चाइनीज़ में ऐसी बातें करो। अच्छा, पहले हम बैठे हुए तो सब आके ना अजीब लगता है, आप बैठे हुए हैं, आप कुछ खा रहे हैं, लोग आपको आके झांक झांक के देख रहे हैं, आपके सामने से जा ही नहीं रहे। मैं बोलूँ ये क्या हो रहा है? फिर इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे सब चाइनीज़ समझ रहे हैं, क्योंकि इस फेस का यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अलग ही डिफरेंट फेस हैं। तो इस वजह से फिर हमें पता चला। अब हम जहाँ जाते हैं यही मस्ती करते हैं, मैं खामोश हो जाती हूँ, वो चाइनीज़ बोलते हैं देखें यार, नहीं तो ऐसा नहीं कर। अच्छा ये बताएं, बड़ा मशहूर P4 पकाओ, ऑफ कोर्स पहली बार आपने कहा मैंने इसको, और कितने असल में सभी बेटा, मैंने जो सबसे पहले तो एज ए प्रोग्राम डायरेक्टर मैं काफ़ी चैनल पे काम कर चुका हूँ, तुम्हें भी पता है। मेट्रो वन पे भी मैं नाम देख सकता हूँ ना चैनल के। मेट्रो वन पे माशाल्लाह 13 साल में प्रोग्राम डायरेक्टर रहा। और इसके अलावा पाकिस्तान में शायद ही कोई चैनल हो, जियो, ARY वगैरह। ARY मेरे सूप चला, 180 एपिसोड चले कहानी प्यार की। और जियो पे पहला एनिमेटेड बच्चों का मंगल 2 ड्रामा चला, सोप, वो मैंने किया था। और पहला पाकिस्तानी एनिमेटेड ड्रामा वो मेरे हाथ का था। अच्छा, इसके अलावा मैं एज ए DOP और डायरेक्टर दोनों काम कर चुका हूँ। तो फिर सबसे पहले जो मैं ज़्यादा हिट हुआ, मैंने एक फ़िल्म बनाई थी तेरे नाम पार्ट 2, जो सलमान खान की फिल्म थी। वो वहाँ से पाकिस्तान तो सिकंदर सनम पे बनी। जी जी हाँ, वो मैंने फिर उसका नया वर्जन लेकर आया और उसको आइडिया मेरा था, सब कुछ था। आसिफ हीरा इसके प्रोड्यूसर थे।
तो मैंने वो फिल्म बनाई थी 5 लाख रुपए में, वो फिल्म बनाई थी, करोड़ों की फिल्म। और वो सीडी का दौर था उस वक्त, तो उसने उस वक्त सीडी में सभी 3.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था सिर्फ सीडी में आसिफ ईरानी ने। और उसके बाद टी सीरीज ने उस फिल्म को खरीदा और फिर इंडिया में और पता नहीं कहाँ चली, बहुत जगह पूरी दुनिया में चली। हमने देखी भाई, हमने इतना एंजॉय किया। उसके बाद तो लाइन लगी, मैंने फिर मुन्ना भाई, शोले, खलनायक, पता नहीं 50 फिल्में बना दी। फिर जियो कूदा, यार भाई कूदा, उन लोगों ने भी बनाई बहुत सारी फिल्में। मगर मेरा एक काम डिफरेंट था, मैंने क्योंकि आइडिया मेरा था, जो क्रिएटर होता है, जो काम करने वाला होता है, तो उसका जो आइडिया होता है वो दूसरा अगर कॉपी भी करना चाहे तो वो नहीं कर पाता। तो वो काफ़ी लोगों ने किया और काफ़ी बजट के साथ किया, जियो ने, यार भाई ने, मगर वो मुझे फॉलो नहीं कर पाए मेरे काम को। वाकई में ऐसा नहीं बना। इस तरह बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। किरण नाज है माशाल्लाह, वो खबरें पढ़ती है, समा में वो मेरी दरियाफ्त है, उमर मेरी दरियाफ्त है, और नादिर अली, ये अहमद, ये पूरी टीम, ये सारे मेरे लाए हुए बच्चे हैं, काम कर रहे हैं। नदीम उस्मानी मेट्रो पे मैंने ही लगवाया, नदीम उस्मानी को मेरे हैं। काफ़ी मेरे आर्टिस्ट तो इतने हैं कि मैं आपको हाथों पे गिनवाऊँ तो आप थक जाओगी। मेरे इंट्रोड्यूस कराए हुए, सिखाया है, टीचर की तरह इज़्ज़त करते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, मैंने एक टाइम दिया है अपनी फील्ड में। पाकिस्तान में ये है कि आप काम करें, टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के अंदर। जब से सोशल मीडिया आया है तो उसमें आपको टैलेंट निकल कर आया कि हमारे टैलेंट कितना है। हकीकत सही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन पर, अच्छा मैं आपसे फिर दोबारा ज़रा हमारे पास आती हूँ। हमारे सोशल मीडिया पर आप बहुत माशाल्लाह एक्टिव हो, और जिस तरह इन्होंने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के नाम लिए, तो आपने भी मुझे जब रात को मेरे से बात हुई, आपने कहा मैंने इन लोगों के, इन आर्टिस्टों के चैनल को मैंने क्रिएट भी किया है और लीड भी करी। मैं आप पूछना चाहूँगी कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके आपने सबसे पहले तो आप अकाउंट बनाए? हाँ, अभी तो सबसे पहले तो आप बड़ा ही नाम ले लें, इरफान मलिक अली हसन जोड़ी, ठीक है। इनका चैनल भी मैं ही रन कर रही हूँ, हम लोग कंटेंट बना रहे हैं उनका, हम ही लोग चला रहे हैं सारा, और सोशल सारा मैं ही देख रही हूँ इनका। ज़ेबा शनाज, ठीक है, उनका चैनल भी मैंने बनाया है, मैं ही देख रही हूँ। और इसके अलावा अभी वली शेख ने बोला है हमें अपना चैनल, वो भी लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा रेहान जमाल का मैंने चैनल बनाया हुआ है। आउट ऑफ कंट्री में मैंने टोरंटो, कनाडा, ठीक है, प्राइम कनाडा और OBTV चला रही हूँ अभी। और जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में हम सैटेलाइट पे देखते हैं ना तमाम चैनल्स, तो वहाँ पे भी अमेरिका में भी देखे जाते हैं सैटेलाइट पे चैनल्स वगैरह, तो वो भी यहाँ से बैठ के हम हैंडल करते हैं। तो ये सारा काम हम करते हैं, सोशल का सारा काम करते हैं, टिकटॉक मोनेटाइज करते हैं और फेसबुक मोनेटाइज करते हैं, और आपको अर्निंग करना सिखाते हैं कि पैसे आप किस तरह पाकिस्तान में गरीब से अमीर बन सकते हैं। चले छोड़ दें सारा काम। अब मैं सिर्फ अपनी बहन से बात करूंगी। इन्होंने अब ऐसी बात कह दी, छेड़ दिया मलंगालू। ये बताओ मुझे, ये कौन से लोग हैं जो इतना बेवकूफ़ बनाते हैं? और मैं ऑफ कोर्स मेरा ये राइट बनता है क्वेश्चन, ये कौन है? अरे भैया उम्र बच्चे की इतनी थोड़ी, और वो बोले मैं जी महीने के 10 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख। एक लड़की कहती है मैं जिस पिज़्ज़ा दुकान पे बैठी हूँ तो इसको तो मैं ख़रीद सकती हूँ, और मैं सिर्फ 6 घंटे काम करती हूँ, मैं 2 घंटे काम करती हूँ, और मैं इतना। ये कोई फेक है या अपनी वीडियो वायरल करने के लिए कहते हैं? नहीं नहीं, ये फेक कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं वो फेक समझते हैं, पुराने दौर में जी रहे हैं। कुछ लोग हैं वो फास्ट हो गए, आगे निकल गए, उनको सब पता है, अवेयरनेस है, ठीक है ना, और उन्होंने अपने अपने सोशल एक्टिवेटर भी रखे हुए हैं। तो ये है कि ये कोई फेक चीज़ नहीं होती, हर बंदा कमा रहा है, लेकिन ये है कि पॉलिसी होती है कि उसको हमें सीक्रेट रखना होता है। अगर हम पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह की, तो फिर वो ज़ाहिर बात है उनकी पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है वो सारा कुछ, फिर वो उसमें से थोड़े से यानी घपले आ जाते हैं। इसलिए कोई ना क्लियर नहीं बताता कि कितना अमाउंट आता है। आज आपने क्लियर बताना है कि आप देख लेना। अच्छा, देता कौन है पैसे, ये भी बता दो। ये पैसे जो हैं ये अमेरिका में, यूट्यूब का तो सारा सिस्टम अमेरिका में, ज़ाहिर बात है वो देखें, लोगों को चाहिए कंटेंट। देखिए पाकिस्तान पे भरोसा, उन्होंने बोला अमेरिका से ही पैसा है। लोगों को चाहिए कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, उनकी वेबसाइटें चल रही हैं तो वो पैसा दे रहे हैं। अगर हम देखें, अगर हम उनको कंटेंट नहीं देंगे, ठीक है, उनके वेबसाइट्स पे काम नहीं करेंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जब उनके पास कुछ नहीं होगा वो वेबसाइट्स कैसे चलाएंगे? तो उनके पास क्या है सोर्स? आवाम उनको सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, तो वो आवाम को पैसे दे रहे हैं। इस तरह आवाम भी जुड़ी हुई है। अब फ्री फंड तो कोई काम नहीं करता ना, कहीं पे भी हर किसी को पैसे भी नीड होती है। फ्री फंड असल में सभी होता ही है कि आपका व्यूवर्स जो है ना वो कहाँ से ताल्लुक है आपके कंटेंट पे, कौन टिका हुआ है। अमेरिका का व्यूवर्स टिका हुआ है, कनाडा का टिका हुआ है, पाकिस्तान का टिका हुआ है, इंडिया का टिका हुआ है। जिस जगह का आपने व्यूवर्स खींचा है वहीं की आपको अर्निंग आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग कंटेंट बनाते हैं, डालते हैं, अब वो उनके अगर 1K या 2K व्यूज़ आएँ
तो फ़र्ज़ करो उसको एक $1 आया है, $2 आया, अगर वही व्यूअर्स उसका बाहर का होगा तो वो उसको $100 आएंगे। तो ये फ़र्क होता है व्यूअर्स का। तो आप कोशिश करें कि कंटेंट बनाएं तो आपका जो व्यूअर्स है वो बाहर से हो, आपके कंटेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए कि अट्रैक्ट करें बाहर के लोगों को। सही। अब देखिए पाकिस्तान के व्यूवरशिप लाओगे ना तो आपकी पाकिस्तान के जो आपको जो पैसे हैं वो मिलेंगे। तो ये फ़र्क होता है कि जो कंटेंट बनाने वाला है, क्रिएटर है, उसको ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि मेरा जो कंटेंट है वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि पूरी दुनिया में देखा जाए, स्टैंडर्ड अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, स्क्रीन अच्छी हो। अगर मैं मोबाइल से बना रहा हूँ तो मोबाइल भी अच्छा वाला हो, अगर DSLR पे बना रहा हूँ तो अच्छी क्वालिटी हो, ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम लगे में यूट्यूब खुद प्रमोट करता है आपकी चीज़ों को, अगर आपकी अच्छी क्वालिटी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कमर्शियल चला रहे होते हैं, वो भी पार्टनर होते हैं ना, यूट्यूब पार्टनर आपका यूट्यूब पार्टनर है। तो आप अपने पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनर को आप अच्छी चीज़ दोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, ये सबसे ज़्यादा इनकम का जरिया फेसबुक है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, या जो क्या बोलते हैं पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं, टिकटॉक है, तो सबसे पहले बताऊंगी कि फेसबुक नंबर 1। अच्छा, ठीक है, इससे सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, सबसे ज्यादा अर्निंग होती है। फिर इसके बाद में यूट्यूब से भी अर्निंग होती है। यूट्यूब से थोड़ा टाइम लग जाता है, हमें $100 करने होते हैं, उसमें टाइम लगता है। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? एक होता है जरा पता है, जैसे हमने वीडियो में लाइव में कभी कभी चली आती है, एक एग्जांपल, तो उसको एकदम बूस्टअप मिलता है, लाइक कि अभी मुझे ये क्लियर कीजिएगा। चले मैं अपनी बात में किसी की बात करती हूँ, जैसे एक बंदे ने बनाई वीडियो, उसने 2 दिन में 1K कर दिया, लेकिन कमेंट्स बहुत कम आए, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कितनी काउंट करती हैं? 2 दिन में आ रहे, क्या उसका कोई रिस्पॉन्स आ सकता है, या हमें हर 2 दिन बाद या वीकली बनाना है या डेली बनाना है? इसके ज़रा सब देखिए, एक बंदे ने वीडियो बनाई, उसमें मिलियंस आ गए, तो वो तो जादू होता है। ठीक है, गुड हो गया। वो जादू होता है, वो जादू होता है ये कि आप अच्छा, ये जादू बताइए, ये जादू जो बताया, याद है कि जादू कभी ओरिजिनल नहीं होता, नहीं, जादू ऑलवेज फेक होता है। ये नहीं, वो पब्लिक को क्लिक कर गई, वो चीज वायरल हो जाती है, रियल होता है। अच्छा, ठीक है, जादू। और कुछ होता है वो ये होता है जैसे बोलेंगे मरा हुआ इंसान, अच्छा, ठीक है, इस तरह होता है। तो अब ये आपको देखना है कि ये भी होता है कि लोग फेक, हाँ है जी, फेक भी होता है, रियल भी होता है। उड़ भी जाते हैं? नहीं, उड़ता है कुछ नहीं है। अगर आप जो है ना बिल्कुल रियल लेंगे ना, जेन्युइन, और आपका सोशल एक्टिवेटर अच्छा होगा जो आपको जेन्युइन चीज प्रोवाइड करेगा, तो उसका फायदा होगा, उसके कमेंट्स भी आएंगे, उसके व्यूज भी आएंगे, वो प्रमोट भी होगा। और अगर आपके का सोशल एक्टिवेटर ऐसा है कि बस पैसे खाने वाला, के पैसे खाए और डेड चीज आपको दे दे, ठीक है, तो उससे ये होता है ना, आपको जैसे मरी हुई आवाम बस ये होती है उस पर, तो उस पर ना आपको लाइक्स आते, कमेंट्स कुछ नहीं आते, बस ये है कि जो आपने किया है वो आपको दिख रहा होता है, वो कभी भी गायब भी हो जाता है। जिस पे लोग शोर मचाते हैं कि हमारे मिलियंस थे, मिलियंस कहाँ गए, वो तो उड़ गए। चले, अब मैं इनसे पूछूंगी अभी बहुत सारी छोटी छोटी बातें, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट कहूँगी इनको, सोशल के हिसाब से आपके साथ चले। अनीब साहब, आपने बहुत लेजेंड लोगों के साथ काम किया, जैसे मैंने खुद देखा तेरे नाम, ऑफ कोर्स सिकंदर सनम के वो यूं बाल और वो गधे पे आना, आ रहे सारा आइडिया मेरे, गधा गाड़ी, वहाँ से गधा गाड़ी पे आ रहे हैं, और वो नर्चरा, सब कुछ देखा हमने। आपको कैसा उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया, वो आपको कैसा लगा? कितने टैलेंटेड? हुआ ये था कि मैं छोटे छोटे खाके करता था आसिफ भाई के साथ ना, ड्रामे में तो मैं चल रहे थे, तो आसिफ भाई मेरे दोस्त हैं, हीरा कंपनी वाले। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार तुम खाके बनाते हो, तफरी वाले, उसमें शकील सिद्दीकी, लाला वाला, इन लोगों को लेके मैं सलीमा अफरीदीन को लेके स्किट्स करता था, तो ये रिलीज करते थे, तो मामा लू के नाम से ना। तो फिल्म उस दौरान रिलीज हुई थी तेरे नाम, तो मैंने उनसे कहा यार एक फिल्म आई है, मैं इस फिल्म को पूरा ना जो ना फनी करना चाहता हूँ। यार सोशल मीडिया नहीं था, हाँ, यानी कि उस वक्त आप ऐसे, हाँ, तो उन्होंने कहा यार इतनी बड़ी फिल्म कौन देखेगा, छोटा खाका तो चलो देख लेंगे। मैंने कहा भाई आइडिया मेरा है, मैं कह रहा हूँ ना, कल सोच लो यार। तो मैंने कहा, वो बेबा ने कही यार तू कैसी बातें कर रहा है यार, मेरे पैसे जाए ना हो जाए। मैंने कहा नहीं होंगे भाई, पैसे जाए आपके। ये क्या नाम था? आसिफ हीरा। वो ऐसे एक बार फिर करना दोबारा। फिर तो ऐसा तो नहीं करना यार, पैसे वैसे कहीं पानी में ना चले जाए। मैंने कहा नहीं होंगे आसिफ भाई, आप पैसे दे। खैर उन्होंने पैसे दिए और फिल्म मैंने बनाई, फिल्म शूट की, और शूट वूट करने के बाद उसको प्रॉपर फिल्म की तरीके से मैंने किया। चाय ठंडी है, एक्सप्रेशन बता रहे हैं। अच्छा, दोबारा बोलिए। तो मैंने कहा चाय ठंडी है, आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं। तो नहीं, हमारा लाइव शो चल रहा है, वो डायरेक्टर बैठा हुआ है ना आपके साथ, तो हम सब चीजें नोट कर रहे होते हैं।
तो क्योंकि देखो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम जो है ना वो मॉर्निंग शो करना है। अच्छा। क्योंकि मैं मॉर्निंग शो करता था तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के राफिया को फ़ोन करता था, राफिया रेडियो बेटा पहुंच गई, हाँ भाई पहुंच गई, मैं पहुंच गई। तो ये बड़ा मुश्किल तरीन काम है मॉर्निंग शो करना। तो मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। जी। तो खैर मैंने फिल्म स्टार्ट की, फिल्म करने के बाद मैंने उसका प्रोमो तैयार किया। प्रोमो तैयार करने के बाद मैंने उसको भेजा शिवाई के पास। मैंने कहा इसको प्रोमो तैयार करके मैंने भेजा, आप रिलीज़ करें प्रोमो, जब तक मैं बैकग्राउंड कर रहा हूँ उसका म्यूजिक। मैंने इमरान साजन से इसका बैकग्राउंड करवाया था। तो इमरान के पास लेके गया। इमरान भाई भी मेरे शो में आ हाँ, चुके हैं। इमरान ने जब चलाया, इमरान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अच्छा। कह रहा अभी क्या बना दिया। मैंने कहा भाई ये बना दिया भाई। तो खैर दबंग मैंने बना वो दिया। बनाई, जीशान ज़बी ने उसको एडिट किया था। इस वक्त माशाल्लाह बहुत बड़ा ये AR भाई पे माशाल्लाह शान पाकिस्तान और रमज़ान और शुक्रिया पाकिस्तान ये सारे उसने डायरेक्ट किए हैं। मेरा अपना हाथों का बच्चा है इस वक्त अमेरिका में। तो उसने एडिट किया था। और जब मैंने फाइनल करने के बाद सबसे पहले उसको उबैद भाई AR भाई के इस वक्त ड्रामा हेड हैं, उन्होंने प्रीव्यू किया था। मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। अच्छा। कह रहा भाई क्या बना दिया अनीस यार, ये तो धूम मचा देगी। तो प्रोमो गया, उसके बाद फिर फिल्म गई। फिल्म तो फिर ऐसी हाथ ही नहीं लगी, फिर वो ऐसी गई। तो उन दिनों मैं कर रहा था AR भाई पे सिकंदर सनम को आपने पर लगाया। हाँ, वो सिकंदर तो फिर हाथ ही नहीं लग रहा था भाई। ओए ओए। ऐसी डिमांड थी कि उसकी तो टी शर्टें अच्छा, वो आ गई deserve भी करता थी, था। शर्टें आ गई थी, कार्ड आ गए थे और पता नहीं क्या क्या हो गया था। वो सोचो में पड़ गई ये क्या हो गया भाई। हाँ। अच्छा, उन पर सूट भी कर रहा था। नहीं, सिकंदर एक बात है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। सिकंदर सनम में वो क्वालिटी थी कि जो आप जो भी कैरेक्टर उसको दोगे ना, वो उसमें अपने आप को पूरा रंग लेता था वो। असल उसको में मैंने उनका ना स्टेज शो में देखा था उमर शरीफ के साथ, उसमें सारे हिजड़े बने थे। अल्लाह, बॉडी रिएक्ट उसको बहुत अच्छा, उसका सिकंदर जो से मैं अच्छा कहती हूँ कोई उसने ना, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी उमर शरीफ को बीट कर दिया, लेकिन यकीन करें लाफ्टर जो वो दे रहे थे ना, बहुत ग्रेट कभी आर्टिस्ट। खूबसूरत बंदी नहीं देखी। अल्लाह, मोइन इतना भाई, बुरा समय का। उमर भाई और सिकंदर, ये तीन ऐसे आर्टिस्ट हैं। और लियाकत भाई ने मेरे साथ बड़ा काम किया। अच्छा, लियाकत सोल्जर, लियाकत शहजाद भाई ने। लियाकत सोल्जर साहब का मैंने जब धूम टेक चैनल स्टार्ट हुआ था तो मैंने आओ झूठ बोले एक टॉक शो शुरू किया था वहाँ से। अच्छा। तो उसमें शहजाद रजा और लियाकत भाई मेरे साथ काम करते थे जब जियो स्टार्ट हुआ था। ओह, तो उस मेरे शो की पूरी कॉपी उन्होंने की हम सब उम्मीद सब आप से। लेजेंड लोगों के साथ हम काम सब किया उम्मीद आपने। से उस मेरे शो की कॉपी थी, आओ झूठ अच्छा, बोले जी, धूम हम टीवी सब का उम्मीद। सबसे पहला प्रोग्राम था। ओह, हम सब उम्मीद, हाँ मुझे याद आ गया, देखती उसके बाद पूरा का पूरा कंटेंट उठा के उन्होंने छापा था हम सब उम्मीद से। सारी उसमें पैरोडीज ये वो सब मैं करता था, लियाकत भाई अच्छा। करते थे हम। बहुत अच्छा काम था वो। फिर धूम टीवी तो ख़त्म हो गया, फिर इलियास शाकिर साहब ने उनको K21 वालों को दे दिया। खैर मैंने काम किया, बहुत किया, मगर मोहब्बतों के साथ किया। मेट्रो जब मैं छोड़ के गया तो आमिर भाई, खालिद दराई भाई कह लगे यार क्यों जा रहे हो छोड़ के। मैंने कहा भाई मैंने अभी अमेरिका का चैनल ज्वाइन कर लिया है। अच्छा। उससे इसलिए मैं टाइम नहीं दे सकता। मगर सब अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं, अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, सारे लोग प्यार करते हैं और मैं भी सबसे प्यार करता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और यहाँ प्यार करने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और यहाँ ऐसे लोग हैं, दुखी लोग ज़्यादा हैं। अगर हम उनकी सपोर्ट करेंगे, अगर मैं कोई काम जानता हूँ, अगर मैं कैमरामैन हूँ, कैमरामैन जानता हूँ, मेरे अंदर आदत थी कि अगर मेरा असिस्टेंट खड़ा होता था, कोई वायर पकड़ के लड़का खड़ा होता था, मैं कहता इधर आओ कैमरे पे खड़े हो। कहते सर, मैंने कहा चलाओ, आज चलाओ, कैमरामैन बनोगे। तो आज वो लड़के जो वायर पकड़ते हैं आज DOP लगे हैं बड़े बड़े चैनलों में, इश्तियाक है, AR भाई पे लगा हुआ है, समा पे लगे हैं मेरे शागिर्द, उमर शाह मेरा शागिर्द। कितने शागिर्द मैंने, जो सबसे ज़्यादा शागिर्द अगर किसी के काम करना है चैनलों पे, हनीफ के। लेकिन एक और चीज भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी बहुत अच्छा नहीं होता। नहीं बेटा देखो, ये भी मैं problem बड़ी अल्लाह ज़्यादा देखो होती है। आप अच्छा, मैं कोई अभी भी ना काम नईम नेकी साहब ने करो, बुलाया अल्लाह था के आपको, नईम साहब ने बुलाया था। मैं अभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करी कि कौन है वो, मैं जान रही हूँ और आप पहचान गए। जी जी जी। अब यकीन करो पहली बार बात हुई, इन्होंने इनवाइट किया, मुलाकात भी हुई थी। यकीन करें वो कह रहे हैं कि मैं डसा हुआ हूँ अपने लोगों से। अभी मैं पहली बार मैं उनसे फेस टू फेस मिली, लेकिन मैं भी मीडिया पर्सनैलिटी, वो भी मीडिया थे। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा हट गया था, अब मैं दोबारा आया हूँ। रीज़न ये कि अभी वो CEO हैं ऑफकोर्स चैनल के। तो उन्होंने कहा जो अपनों के डस्से होते हैं ना, बड़ा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, फील्ड में होता है जेलसी भी होती है, प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं होती, बट डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें फिर वो जिस तरह बारिश होती है धुलते ना, तो सब चीज़ें फिर आया हो जाती हैं कि किसकी क्या कैपेबिलिटी, क्या चीज़ नहीं है, वो होता है। ये नहीं, हम कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, बहुत एहतियात से चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, सिस्टर मेरी प्यारी बहन मारिया यहाँ पर मौजूद है, ऑफकोर्स मिस्टर एंड मिसेज नाज़रीन। इसके बाद जो है ना, मैं एक सवाल करती हूँ फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। मारिया, ऑफकोर्स आपने जैसे भी वहाँ बात हो रही थी कि अगर मिलियन हो जाए तो ये सरप्राइज हो जाता है, लेकिन हम ज़रा पीछे चलते हैं तो ये किस तरीके से कम्युनिकेट होता है? क्या डेली वीडियो बनानी पड़ती है या वीकली बनानी पड़ती है, ये बताइए।
देखें डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है, अब वो चाहे टिकटॉक हो, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, तो आप रोज़ाना डेली एक वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है आपके व्यूवर्स का, तो आप एक दिन में 2 भी डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना स्टैमिना एक है। वीडियो से आपको माइलेज मिलता है पेमेंट की सूरत में, या कुछ बहुत सारी वीडियोस बनती हैं ऐसा होता है? नहीं, देखें वीडियोस हमें कंटिन्यू डालनी होती है। अच्छा। बात ये होती है हमारे डॉलर्स पे होती है। ओके। जब तक आप चाहे वीडियो डालते हैं ना, उसके डॉलर्स बनते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, जब वो ठीक। डॉलर जब तक 100 नहीं हो जाते ना, तो आपको किसी भी वीडियो की पेमेंट नहीं ये मिल 100 सकती। कितने, मतलब कितने व्यूज के ऊपर 100 होता है? देखें ये एक मैजिक है। मुझे असल में मुझे बिल्कुल नहीं मैजिक से मालूम। भी आप फॉरन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मैजिक पे ये भी क्लिक करने करेंगे, की बात, क्लिक करने की बात, क्लिक करने की नहीं, बात इनका नहीं है। कहने का मकसद ये है मतलब कि ये कि आप अगर शुरू में जो अगर वॉच $100 टाइम हो और जाए। सब्सक्राइबर आप बाय भी कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है। और जेन्युइन हमारे अच्छा, पास कुछ होता है। राज की बातें जो बता नहीं रही है, कुछ कहते हैं ना हर कुछ बता देंगे तो हाथ पांव कटवा लेंगे। अब बिल्ली की मिसाल ले लेना, दरख्त पे चढ़ना शेर को नहीं सिखाती, वरना शेर उसे खा नहीं जाए। वो मेरी वाली बात आ गई ना, जरूरत से ज्यादा भरोसा अच्छा नहीं है। सही बात है। वरना मौला अली के साथ ऐसा होता, भरोसा था ना, पीछे बिठाया हुआ नमाज बिल्कुल, पढ़ा रही था, बिल्कुल। बोले नमाज उन्होंने पीछे से ही, तो वो लोग पीछे से वार हनीफ करते और हैं। मुझे में थोड़ा सा फर्क है। वो अपनी चीजें सिखा देते हैं, मेरी ये आदत है मैं अपनी चीजें सिखाती नहीं हूँ। ये लड़की है कि आप क्यों करते हो भाई या ऐसा? मुझे बता, नहीं, 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 भाभी मैं इन्हें भी भाभी मना बोल दिया। करती हूँ मैं। हनीफ भाई आप मुझे अपनी मैं बेटा देखो, बोलते हैं, हाँ। बहन बोलते हैं, अभी इसको समझाएं ना भाभी कैसे जुल्म करिए। मैं तो फिर पीछे रह जाऊंगी, ऐसा नहीं, आप क्यों रह जाएंगे, आपको तो मैं सब बताऊंगी। आप तो मुझे अच्छा, आपने मेरे पर्सनल प्रोग्राम- कॉल करके भी पूछ सकती हैं कि मैं वैसे एक आपको बात सब है, बता सकती आपने हूँ। मेरा प्रोग्राम भी देखा है। जी, अच्छा जी। चले इनसे ये सवाल करते हैं फिर ब्रेक। प्रोग्राम सही करती हूँ उधर, मैं देखो सोशल मीडिया देखती हूँ। हाँ, प्रोग्राम आप बहुत अच्छा करती हैं। Naturally हाँ, करती हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और बड़ी अच्छी नेचर की मालिक हैं। मुझे अच्छा लगा। मैं हर किसी से इतनी जल्दी दोस्ती और इस तरह हाँ, गपशप ये नहीं बड़ी करती। selected मैं है बड़े भाई। सिलेक्टेड लोग हैं ना, अच्छा। और मैं हाँ। उनको मुझे देखते ही अंदाजा हो जाता है ये बंदा कैसा है। कुदरती अंदर से है मेरे ये ना। ओए मैं इन्हें भी ओए। बता देती हूँ ये बंदा ऐसा है, इसके साथ ऐसे चलेंगे तो ये ऐसा होगा, और अगर वैसे चलेंगे तो वैसा होगा। आए अल्लाह, नहीं। तो ये चीज़ है। तो आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, और शो भी बहुत अच्छा करती हैं। मॉर्निंग शो आपने मुझे लिंक्स भेजे थे, मैंने देखे, मुझे बहुत पसंद आया। तभी आपके प्रैंक के बाद भी मैं यहाँ मौजूद हूँ। देखिए सुबह सुबह हमने इनके साथ प्रैंक कर दिया था, बड़ा मजा आता है क्योंकि ये प्रैंक मास्टर के बैठे हैं ना, सबको ट्रेन करके पकाओ, वो चल रहा है आजकल, वो दबंग दबंग नादे भाई। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ, डायरेक्टर हनीफ के साथ, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, बड़ी फास्ट है, ये है मिसेस मारिया। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, हम लोग ज़रा चलते हैं दोबारा हनीफ की तरफ, और मिसेस हनीफ दोनों मौजूद हैं और दोनों मीडिया से इनका ताल्लुक है। एक सोशल मीडिया को देख रही हैं, एक मीडिया को देख रहे हैं। अच्छा सर, ये नादिर नाम है आई थिंक, P4 पकाओ, तो इनका स्टार्टअप आपने जैसे कहा कि मैंने किया, तो कैसे आपका इनका स्टार्टअप कैसे हुआ था? असल में मैं हनीफ राजा के साथ कर रहा था कैसा एनटीएम पे ना, उसके बाद फिर ARY पे हम लोग हो गए, तो ARY पे पूरी टीम थी, हनीफ राजा, नदीम उस्मानी, मैं, हम लोग सब करते थे प्रैंक्स वगैरह ना। फिर मैं मेट्रो ज्वाइन कर लिया था मैंने, तो मेट्रो पे फिर हनीफ भाई को छोड़कर नदीम उस्मानी को मैं ले आया मेट्रो पे ना। तो फिर नदीम से मैंने कहा यार यहाँ से ना तुम प्रोग्राम शुरू करो ज़रा हट के कॉमेडी। अच्छा, ठीक है। तो कॉमेडी शुरू किया, तो वहाँ फिर नादिर को और इनको अहमद को इनको लेकर आए हम। तो नादिर वहाँ से फिर निकला, आमिर बाबा और नादिर, ठीक है। आमिर बाबा भी मेट्रो पे हैं। हाँ, तो ये दोनों निकले। तो उसके बाद करते रहे काम, फिर ये मैंने फिर मेट्रो छोड़ दिया था। तो मेट्रो के बाद फिर ये वहाँ से फिर इनका प्रैंक वाला काम बंद हो गया था। तो भी ये कभी KTN, कभी कहाँ ये प्रोग्राम करते थे। तो ये नादिर और ये लोग करते थे खिलौने की दुकान पे काम, अच्छा, क्लिफ्टन पे 25-25 हज़ार रुपये सैलरी पे ये लोग। तो फिर मेरे घर आए राफ़े, डायरेक्टर था इनका राफ़े, अहमद, रिजवान और ये लोग सब के, हनीफ भाई, सबके लिए आपने सपोर्ट किया, तो यार हनीफ भाई हम लोगों पे भी हाथ रखो।
तो मैंने कहा बिल्कुल हाजिर हूँ बेटा, क्या करना है? कहने लगे यार हमारे ना प्रैंक आपने शूट करने हैं, एडिट भी आपने करने हैं और चलाना भी आपने यूट्यूब हमारा। तो सभी मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, मैंने कहा बेटा ड्राइंग रूम मेरा पूरा दे लो, घर मेरा आधा हिस्सा तुम्हारा, और यहाँ बैठो काम करो। तो 4 साल सभी उन लोगों ने मेरे घर में बैठ के काम किया। 4 साल नादिर ने वहीं बैठ के पूरा सब कुछ किया और वहीं से अपना गुलशन मेमार वाला घर बनाया। फिर इनकी दोनों की अहमद की आपस में इन लोगों का झगड़ा हुआ तो अहमद अलग हो गया और फिर ये हो गया अहमद अपना अलग चला रहा है सेटअप पूरा, और वो अच्छा, और अब चारा ये लोग चला रहे हैं। मैंने तो कोशिश की थी कि इनका पैचअप हो और आपस में इनका हो। फिर नदीम उस्मानी को मैं मेट्रो पे आ गए नदीम उस्मानी कॉल पे आपकी। नदीम से बात कराएं। चलिए जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की। आप ठीक है? माशाल्लाह सभी बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है। आपके बहुत प्यारे जिगरी यहाँ पर मौजूद हैं, हनीफ साहब। हाँ, मोहम्मद हनीफ जी, डायरेक्टर मोहम्मद हनीफ। डायरेक्टर मोहम्मद हनीफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मिसेस हनीफ भी मौजूद है, मारिया भी मौजूद है यहाँ पर। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी फैमिली आई है। इनकी पूरी फैमिली को हमारा सलाम। वालेकुम सलाम। नदीम, आवाज थोड़ी सी कम हो। हाथ कैसा है भाई हनीफ, तुम्हारा? क्या हाल है? हाथ कैसा है? हाँ बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, मैं सभी को बता रहा था कि मैं नदीम को लेकर आया जब हनीफ के पास से, तो फिर नदीम ने मेट्रो ज्वाइन किया, फिर ज़रा हटके शुरू किया। मैं सारा बता रहा था इसको किस्सा। हाँ जाहिर बात है, मेट्रो को हनीफ लाया मैंने। नदीम साहब हेलो। जी सर। मेरा और आपका, आप तो चाहे मोहम्मद हनीफ साहब की बात करें, मेरा और आपका साथ भी बहुत टाइम तक रहा और बहुत आप नाइस बंदे हैं, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत मेहनती इंसान। मेरे मॉर्निंग शो को भी देखते थे, बहुत मेहनती इंसान, बहुत अच्छे तरीके से और तमाम टेक्निकल चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लीड करते थे। तो मेरा इनके साथ मैं कहूँगी सबसे पहले एक ये इंसान बहुत अच्छे हैं, ये कहूँगी बिल्कुल सबसे अच्छा इनके अंदर जो एक खूबसूरती है, ये इंसान बहुत अच्छे, हर बात को तफरी में उड़ाता है। और कैसे हम नदीम भाई? मजे में? गुड गुड। बस अल्लाह का करम है, दुआएं। बस वो हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, अभी बेड रेस्ट में हूँ, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, घर पे ही। आपको अल्लाह आपको सेहत दे। एक वक्त हम आपके साथ करते थे मुस्कुराती सुबह, याद आया? मुस्कुराती सुबह, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हनीफ से तो मेरी 30 साल से है माशाल्लाह, 25-30 साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे तो मेरी बहुत दोस्ती कैसा के उधर प्रोग्रामों में। हम लोगों ने तो बहुत नदीम, हम लोग हनीफ भाई के पास, तो हनीफ भाई के हम लोग घर में ही रहते थे। हनीफ भाई को अच्छा, मैंने नदीम भाई आपको भी देखा प्रैंक करते हुए भाई। ये भाई पहले यही करता था प्रैंक। अच्छा, इन्होंने भी मुझे बताया, इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रमोट। इसने ऐसा किया हुआ कि नादिर वादिर बच्चे इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते जो ना ये करता है। अरे जबरदस्त प्रैंक करता है उनके दौर से। नदीम बड़े खतरनाक नदीम उस्मानी साहब, मैंने आपके बड़े प्रैंक वीडियो देखे और थप्पड़ भी आप खाते हुए देखे हैं। गुस्सा लोगों का, आर्टिस्टों ने आपको गुस्सा भी किया और आपके पास बड़े आइडिया थे भाई। आप बहुत आइडिया थे। अब लोग अभी नए हैं, वो कहते हैं हम बानी है, प्रैंक स्टार है। अबे बानी है, प्रैंक स्टार ये हनीफ भाई बताएंगे कि कौन है। हाँ, आप है वो भाई। ये इसने बहुत मेहनत की, बता रहा हूँ ना, राजा के साथ होते थे। फिर मैंने कहा छोड़ो तुम इधर मेट्रो ज्वाइन करो, यहाँ अपना शो शुरू करो। तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटी है, खुद करो काम। मैंने इसके पीछे खड़ा हुआ, मैंने कहा नहीं यार खुद करो। एज ए डायरेक्टर तो इसको अपॉइंट करवाया वहाँ पे। मैंने कहा आप डायरेक्टर हो यार, आप काम करो, आपके इतना अरसा तुमने लगाया है तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, आप कर सकते हो यार। हौसला दिया, आज माशाल्लाह आप कर रहे हैं। नहीं माशाल्लाह, कई सालों से वहाँ पर वर्क करें। नदीम भाई अपना ख्याल रखिएगा, आपकी तबीयत। किरण नाज इस सबसे पहले इसके शो में लेकर आया था मैं। इसने करवाई थी, इसने होस्टिंग। पूछो इससे नदीम से। नदीम साहब किन किन के नाम हम लेंगे या आप खुद बताएंगे? वैसे हनीफ साहब तो खुद ही बता रहे। किरण नाज को भी आपने किया, वो माशाल्लाह आजकल बड़ी सुपर जर्नलिस्ट है। किरण वो मेरी लड़की होस्ट थी, इन्हीं के रेफरेंस से आई थी हनीफ भाई। चले अपना ख्याल रखिएगा, वो उनकी तबीयत रसी से। हाँ, बिल्कुल। चलिए जी, सुबह सुबह हमने आपको उठा लिया, बहुत माजरत, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान की वन एंड ओनली प्रैंक मास्टर, मैं कहूँगी प्रैंक चैंपियन, जिन्होंने एक स्टार्ट किया था प्रैंक किस तरह किया जाता है, तो सब को उस अपने पीछे लगा दिया। तो ये जितने आजकल जो नज़र आ रहे हैं आपको, अहमद और
नादी सब उनके बस ये मैं कहना student हैं। चाहूंगा, सबसे ये कहना चाहूंगा कि देखो आपका जो उस्ताद होता है ना, आमिर बाबा बाप की भी उसी जगह में होता आते है। हैं। हाँ हाँ, सब इज्जत करते हैं, मगर जो उस्ताद होता है बाप की जगह होता है। शख्स वही तरक्की करता है जो अपने उस्तादों की, अपने सीनियर्स का एहतराम करता है। मैं भी अपने सीनियर्स का एहतराम करता हूँ, बड़ों का अदब करता हूँ। तो आज अल्लाह ने जो भी इज्जत दी है उसी वजह से दी है कि मैं एहतराम और रिस्पेक्ट करता हूँ। हकीकत कभी भी मैं किसी को डिग्रेड नहीं करता। अगर कोई गलती किसी से हो भी जाती है तो मैं बहुत जल्दी माफ़ करता हूँ, मेरी वाइफ को पता है। ये नहीं करती, ये ये बड़ी तो देर से ये आदत करती तो ये है। जो ये बहुत आपने देर कहा से है, जल्दी करती है। माफ करता हूँ। ये बहुत देर से करती है। अच्छा नहीं, मैं जल्दी माफ, मुझे मैं अगले गुस्सा दिन भूल जाती हूँ। मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। नहीं गुस्सा मुझे आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं गुस्सा बहुत कम आता है एक तो, और मेरा आ जाए तो वो बड़ा डेंजरस होता है, और लेकिन वो डेंजरस होता है मैं अगले दिन उसको फिर खत्म कर फिर देती चैनल पे आ जाती हूँ गुस्से में। ये तो मैं किसने बताया? बस छोड़ो, हम नजूमी भी हैं। हूँ। ये ड्रामेबाजी ये दिल अच्छी के है। राज हम जानते नजूमी हैं। भी हैं। अच्छा हाँ हाँ। जब नहीं, ज्यादा जैसे गुस्सा आता है मैं जैसे- चैनल पे आ जाती हूँ, अच्छा, मॉर्निंग एक शो करने। मॉर्निंग शो भी कर लेती हूँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उस चीज को ना मतलब लीव कर देती हूँ। अच्छा सभी मैं आपकी बात काटूं, आपको एक बात बताऊं, ये आरजे भी है, ये एफएम कर चुकी है माशाल्लाह बाहर हाँ, की। बता नहीं रही ना। चलो अब आप खामोश हो जाओ। अब मारिया अब आप बताओ जी, जी। क्या क्या काम है मजीद आप करते हो मेरा सोना? मजीद सोशल से हटके मैं होस्ट भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, Good, होस्टिंग लगता भी है, करती हूँ। बिल्कुल। और मेरा प्रोग्राम अमेरिका से चलता है, कंटिन्यू सिंगिंग का प्रोग्राम है, उसमें होस्ट आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो सिंगिंग भी करते हैं, उनके इंटरव्यूज भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर, इसी तरह मॉर्निंग शो की तरह एक तरह होता है वो। अच्छा एक और भी बात बताना चाहेंगे, जी। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, ये होस्ट थी, मैं गेटअप करके बैठता हाँ। था और ऐसे ऐसे गेटअप किए हैं, मैं वो आपको भेजूं, पागल तो हो आप जाओगे। मैं अच्छा उसमें मैं पागल हो जाऊंगी तो प्रोग्राम उसमें कौन मैं करे? चाचा बन के बैठता था, उसमें मैं सिंधी बन के बैठता था, उसमें पठान बन के बैठता था, उसमें मैं सारे करेक्टर किए। और यानी आप वो वीडियो मोइन अख्तर और देखोगे, अनवर मकसूद वाला। आप जी, देखोगे बिल्कुल। आप भूल जाओगी कि ये Really? कौन बैठा हुआ है। क्योंकि मैं देखो डायरेक्टर वो होता है जो आपको हर चीज़ आती हो, मैं उसको डायरेक्टर मानता हूँ। आप मैं कैमरामैन भी हूँ, मैं एडिटर भी हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, मैं खुद सेट भी बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी गुजारी 33 ईयर्स मैंने इस फील्ड में निकाले, गुड, तो मुझे हर चीज़ आती है। ओके। तो मुझे एक्टिंग भी आती है कि जब डायरेक्टर एक्टिंग सिखा सकता है तो एक्टिंग कर भी सकता है। एक्टिंग कर भी सकता है। और उसके अलावा करंट अफेयर भी कर लेते हैं ये, अच्छा वो भी Current करते हैं affair का अमेरिका के program। लिए करंट अफेयर का। ओके गुड हो गया भाई। अच्छा अब आप बताएं, अब ये फिर भी बीच में देखे ना कि गलत बात है, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं चलेगा। अब बताइए। अब अच्छा इसके अलावा मैंने होस्टिंग भी करती हूँ, RJ भी हैं आप? आरजे भी हूँ, एफएम भी किया है मैंने, और एफएम का तो बहुत ही शौक रहा था, और हम दोनों मिले भी एफएम पे थे। फिर तो ये तो पक्का हो गया भैया, ये तो FM असल में जिंदगी हुआ ये नहीं- था सभी, जिंदगी में से कभी ये निकलेगा ही बड़ी नहीं। जबरदस्त स्टोरी है। ये एफएम करती वैसे थी ये तो कहाँ से गोरी मिली आपको? सुनो तो सही, एफएम करती थी तो मैंने इनको कॉल मिलाई पठान बन के। मैंने कैसे भाई तुम्हारा प्रोग्राम देखता है, हम बहुत अच्छा लगता है। गुल खान बन के मैंने बात की कि नहीं गुल खान, स्टोरी बाद में बताना। ऐश इमरान आपके जिगरी अरे दोस्त वाह हैं। वाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह के शुक्र, माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। अनीफ भाई क्या लग असल रहा में है? बारिशें माशाल्लाह, इतनी हो रही है, सारा पानी always स्पीकर में young, चला गया। always young। माशाल्लाह। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। लेट्स सी अनीफ भाई, मोहम्मद इमरान- अनीफ मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान मैंने जिक्र किया तुम्हारा गायबाना पहले ही ना कि इमरान साजर के पास मैं ले गया तेरे नाम सबसे पहले, तो इमरान ने कहा कि क्या बना दिया भाई, ये तो उधम मचा देगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अभी मैं देख रहा था प्रोग्राम, माशाल्लाह नदीम भाई ने भी बात की, और अनीफ भाई के साथ क्या बात है। अनीफ भाई माशाल्लाह एवरग्रीन है और मल्टी टैलेंटेड है, हर काम जो भी करते हैं परफेक्ट। थैंक यू इमरान, असल थैंक यू। में आप लोगों का पुराना साथ है ना, तो वो एक अलग सी हम अट्रैक्शन। बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ दोस्त जो माशाल्लाह अनीफ भाई जो है ना, वो आज भी ऐसे लग रहे हैं जैसे मुझे लग रहा है 25 साल पहले के अनीफ भाई। नहीं कर भाई, अल्लाह नजर नहीं एवरग्रीन तुम भी है बेटा, ये बात मत करो। नहीं इसके लिए इमरान साजन भी बहुत एवरग्रीन है भाई। इसके लिए क्रेडिट गोज मेरे टू मारिया। साथ, अब मेरे साथ की तो औरतें ही मर गई बुढ़ी होके। भाई माशाल्लाह देखिए अनीफ भाई जब कैमरा मैनिंग करते थे, डायरेक्शन करते थे, सुपर हिट, फिर ये ऑन स्क्रीन आए, गाने गाए, कॉमेडी की, स्किट्स किए, सब में मैं तो हैरान होता हूँ कि यार माशाल्लाह जो भी काम कर रहे हैं इतनी परफेक्शन के साथ बहुत कम ऐसा होता है। थैंक यू इमरान। अच्छा जी, और हमने गाने भी तो गाए तुम्हारे स्टूडियो में आके, भाभी ने मैंने। वही तो गाने भी गाए, कॉमेडी की, स्किट्स की, सारी चीजें परफेक्ट। वाह जी वाह। इनके साथ भी हमने म्यूजिक के प्रोग्राम्स मेरे हुए हैं काफी। इमरान ने मारिया का म्यूजिक का प्रोग्राम किया अमेरिका का। अच्छा। और दूसरा ये कि अनीफ भाई सिर्फ आप ही एवरग्रीन नहीं है, जो होस्ट है ना ये भी माशाल्लाह बहुत मल्टी टैलेंटेड है हमारी। ये इनकी तो, ये तो मेरी बेटी है ना भाई, इसने बताया नहीं।
ये राज नहीं खोला इसने कि मेरी कौन है? इतनी अच्छी गुफ्तगू करती है, लगता है कि घोल के पिए ये मेरा बच्चा है भाई, लाडला बच्चा है मेरा। अच्छा, आपने इतना ऑब्जर्व किया कि मैं घोल के पिया हुआ है। और इनका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है। इनके डायरेक्टर जो है अर्श, वो भी बहुत कमाल इंसान है। अल्लाह नजरे बस से बचाए। वैसे एक बात बताएं, आपको पर्सनल कौन सा ज्यादा शौक है, जैसे डायरेक्टर का, सिंगिंग का, म्यूजिशियन का, यानी बिहाइंड काम करते हैं या कुछ सिंगिंग वगैरह भी करते हैं? जी बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आवाज आ रही है जी। मैंने कहा आपको सबसे ज्यादा शौक किस चीज का है कि यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुनगुनाना या लोगों से गवाना? ना, लोगों से गवाने में थोड़ा ज्यादा एंजॉय होता है, क्योंकि अपनी क्रिएशन को उनके दिमाग तक पहुंचाना। और यार फिर ये एक किस्सा सुना दो। वो मीरा को मैं जब लेकर आया था तुम्हारे स्टूडियो में गाना गवाने के इसका मीरा का गाना, अरे सुनो तो सही, बड़ी मजे की स्टोरी है। इमरान साजन को कहा, ये इमरान ये गाना मीरा के हॉस्पिटल का ये कंपोज करना है, तो दिया, तो इमरान ने कंपोज किया बड़ा अच्छा ना। तो इमरान से कही, इमरान ये गाना अगर मैं गाऊं तो कैसा लगेगा? इमरान मेरी शक्ल देखने लगा। इमरान का हाँ गाएं आप बहुत अच्छा गाएंगे, बहुत अच्छा गाएंगे। तो इमरान से पूछो फिर आगे का किस्सा। अच्छा, आगे क्या हुआ था? मीरा के साथ क्या हुआ था? फिल्म स्टार मीरा के साथ जी। जनाब वो गाना का, वो बेसिकली सिंगर तो है नहीं ना, शी इज एन एक्ट्रेस, तो वो गा ही नहीं सकती थी वो गाना। फिर जो है ना हनीफ भाई ने कोशिश की, फिर हमने उनको थोड़ा बहुत करा के, मैंने कहा सिंपल सी लाइंस ही बोल रहे, ताकि उसको फिर मैं मॉडिफाई करके बना दूंगा। तो फिर बड़ी मुश्किल से उनसे सिंपल लाइंस बुलवाई थी हमने। हाय अल्लाह जी, कसम खुदा की, आप तो फिर बहुत जीनियस है, आपने उनसे काम ले लिया। बस जी सीख रहे हैं, जब भी सीखते थे सीखने की कोशिश करते हैं, और आज भी सीख रहे हैं। यही बड़ा हर बड़ा शख्स जो ना ये अल्फाज कहेगा। बिल्कुल। और मैं तो बहुत हर बंदे से सीख रहा होता हूँ। कैमरामैनी में मैंने डायरेक्शन में हनीफ भाई से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। फिर जब मैंने इनके स्किट देखे तो मैंने उससे भी काफी सारी चीजें सीखी कि यार बंदा ये भी कर सकता है। गुड, वेरी गुड। सर, अगर मैं आपसे कहूँ आप कुछ गुनगुनाए, कभी गुनगुनाते थे तो क्या गुनगुनाते थे? हो सकता है सुना सकते? नहीं, ये जो विस्पर में बात करता है ना, जो आवाज में जो बोलता है, हाँ। वो जो बड़े अच्छे जुमले बोलता है वो। चले सर, ये जो कह रहे हैं मोहम्मद हनीफ साहब, वो जरा कह दे, बताए ना क्या बोले। चलो अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई अच्छी सी शायरी सुना दूं। हाँ। टाइम है और लोग अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, तो एक अच्छा सा शेर मुझे याद आ रहा है कि आवाज मुझको मेरे जुनून अमल ने दी, आवाज मुझको मेरे जुनून अमल ने दी, और शायरी मिजाज के रद्दो बदल ने दी। घर तो तूने बनाया है शानदार, और मेरी झोपड़ी यूं ही सहरा में चलने दी। वाह वाह, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग सर, सर आउटस्टैंडिंग सर। मैं ड्राइव करा यूनिवर्सिटी याद, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ मास्टर। हाँ, मैंने देखा था तुम्हारी पोस्ट। माशाल्लाह, यू आर वेरी जीनियस पर्सन। मेरे मॉर्निंग शो में आपने जल्दी आना है, बस मैं आप जी इंशाल्लाह, आप बिल्कुल, आपका तो बहुत जबरदस्त मॉर्निंग शो है, बहुत माशाल्लाह कामयाब और मजे का है। जो लोग देखते हैं कि हाँ यार कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो रही है और एंटरटेनमेंट भी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर ने बहुत कीमती वक्त दिया। अच्छा, जिस तरह ऑफ कोर्स हमारे पुराने लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट, और बड़े तसलसल और मेयारी प्रोग्राम जिसे कहते हैं। अब तो वो जैसे आओ तू आजा, चल भाई तू फारिग है तू आजा, आओ तुम होस्टिंग कर लो, तुम सिंगिंग कर लो, चल किसी ने ज़्यादा पैसा लगा दिया, किसी ने अपने PR से, चल भाई बंदे को पहले PTV पे मैं बाखुदा मैं जो आज इतनी मैं कहूँगी कि मैं अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन बेसिकली आज हनीफ साहब मैं आपको बताऊँगी कि मेरी कसम खुदा की 10 मिनट की न्यूज़ के लिए मुझे 3 महीने उन्होंने ट्रेनिंग दी है, और रोज़ मुझे वहाँ 5 बजे की न्यूज़ होती थी, 2 बजे वहाँ पहुँचना होता था, और मुझे बताते थे ये न्यूज़ है और इसे रीड करो, फिर वो जो आएगा न्यूज़ एंकर, और इसके ये देखो क्या क्या करता है, वो आता है वो पहले पढ़ता है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, फिर भी वो आधा घंटा बैठता है वहाँ, फिर वो मेकअप रूम में जाएगा, मैं पीछे जा रही थी, बिल्कुल मेरी ट्रेनिंग ऐसे हुई है। मैं आज क्लियर बोलूँ कि मुझे किस तरीके, फिर अच्छा वो जो पढ़ते थे ना, तो वो उधर एक बाबा जी होते थे, पता नहीं मिनाल नाम उनका क्या था, कैसे नाम था, और गजाला बाजी थी। अच्छा, कलर ऐसे बोले, कायदे आजम, इसको ऐसे कहना है, इसको ऐसे, ये लफ्ज़ ले जा, वो कहीं, हाँ वो तलफ़ुज़, वो एक
एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और लफ्ज काफ को काफ कहना है, इसको ऐसे कहना है, और वो भी 10 मिनट की न्यूज़ पढ़ने आते थे। असल में आप सभी यकीन करो, रेडियो पाकिस्तान में ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी, और रेडियो पाकिस्तान से निकले हुए जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका बड़ा नाम, जैसे शकील, अदाकार शकील साहब हैं, तलत हुसैन साहब हैं, काजी वाजिद साहब हैं, ये बहुत से बड़े लेजेंड हैं जब रेडियो के निकले हुए हैं ये। हाँ। अच्छा, ब्रेक टाइम में मैं जाते जाते एक बात कहूँगी कि एक साहिर लोधी था या फैसल कुरैशी, उसके साथ मोइन अख्तर बैठे हुए थे, ये तलत हुसैन। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस, नहीं वो थी तलत हुसैन, वो अब दुनिया में नहीं है। तलत साहब के ड्रॉ में आपने वो जो नहीं ऐसे ज़रा नाक पे यूँ करते, तलत हुसैन वो है ना, उन्होंने एक बात की, अरे यकीन करें उनकी गुफ्तगू वैसे ही शुरू से बड़ी, उन्होंने ऐसे करके बैठे हुए थे, ये टीवी बंद कर मॉर्निंग शो की बात करी, उन्होंने कहा कि अफसोस होता है कि जिन लोगों ने उर्दू सही तरह बोलते नहीं हैं और जिनको होस्ट बना दिया जाता है, उनको ना ये मालूम होता है कि गेस्ट या मेहमान से गुफ्तगू कैसे करनी है। आप यकीन करें, यानी कि मेहमान की एक इज्जत होती है और वो नज़र नहीं आती। तलत हुसैन इतना डिसार्ड होकर उसने ये अल्फाज अदा किए। अब नाज़रीन मैं लूँगी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। बहुत मज़ा आ रहा है अनीफ साहब आपके साथ और मारी आपके साथ। अच्छा, थोड़ा मुझे एग्जैक्ट टाइम बताएं ज़रा, मैं अब इनके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू तो चलती रहेगी, मैं थोड़ा इनके साथ इनकी लाइफ से बात करूँगी, लेकिन मैं उससे पहले ज़रा सुनूंगी कि मारिया मिली कहाँ थी, फिर देखेंगे इनकी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ बाउंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, खाना पीना, तो वो ज़रा सा पता चलेगा ना कि कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत इनके चेहरों से झलक रही है इनकी, तो मैं ज़रा सा हो जाए। अब मैं बाद में पता करेंगे आप कैसे मिली, लेकिन अब हम ये पूछेंगे आरजे तो हैं तो वहीं पे मुलाकात हुई, इट्स ओके, ये तो आपकी पर्सनल हो गया ना, अब ये तो गलत बात हो जाएगी। चले मैं आपके पास चलती हूँ, इनका फेवरेट खाना कौन सा है, क्विकली बताना है। अच्छा, सबसे नंबर 1 बिरयानी, सेकंड कोरमा। अच्छा ठीक है, सही कह रही, ओके ठीक है। अच्छा ये बताएं कि रात को अगर छोटी उठ जाती है तो कभी सोचते हैं यार बेचारी मारिया थकी हुई है, या देखो ज्यादा अच्छा बोलने की जरूरत नहीं, नहीं, मैं जो कि मैंने घर ही जाना है, रियल जो है वो बोलूंगी। गुस्सा किसको सबसे ज्यादा आता है? मुझे। ओह बड़ी डेंजरस औरत है हाँ। मेरे मासूम भाई पे जुल्म कर रही है। नहीं, अत्याचार जुल्म वाला नहीं आता, अच्छा। बस अपने आप पे बस चीजों गुस्से पे में क्या गुस्सा, करते हो? चीजों क्या पे करते हो गुस्सा। गुस्से में? चीजें तोड़ते हो? नहीं, बस फिर तो नफसाती शाउटिंग होगी। करती हूँ बस। शाउटिंग करते हो, शोर घर में, हाँ। तो फिर पागल हो थोड़ी सी। मैंने घर कमरे साउंड प्रूफ कराया हुआ मैंने, मेरे पास चीखती हो जितना। अच्छा, बेटी कभी रात को उठ जाए, छोटी बनी, वो उसने आना था, वो तो वो उठ जाए तो वो कैसे, सबसे पहले कौन कहता है यार मैं पहले देख लूं? वैसे अमूमन वो एक दफा सो जाए तो उठती नहीं है अपने टाइम से पहले, और अगर उठ भी जाए तो वो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। ये अपने वर्किंग कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ जो है वो मुझे बोलती है बस कि थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना, वापस सो जाए। खाना अच्छा बनाते हैं? कुछ भी नहीं बनाते। नहीं, एक चीज़ बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। नहीं, हाँ एक चीज, खास इवेंट हो, शबरात हो, ठीक है, ओह। खास इवेंट हो, मेरे साथ जैसे हलवा बनवाते हैं, सर्दियाँ आती हैं हम गाजर का हलवा साथ बनाते हैं, नहीं यार। इस तरह की चीजें बनवाते हैं क्योंकि इनको रेसिपी बहुत अच्छी पता है इन चीजों की। अच्छा, मीठे की, हाँ, मीठे की। की। अच्छा, मीठे के ज्यादा हाँ, शौकीन है। हाँ बहुत। ओके, फैमिली आपकी फैमिली में कितना इन्वॉल्व होते हैं, या ऐसा अजीब सी मुंह बनाया हुआ है? नहीं, मेरी फैमिली में ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जैसे इनकी अपनी फैमिली है। रियली अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाई हुई है? बिल्कुल। अच्छा, और- इनकी कोई सिलेक्टेड है कि इनसे अच्छा है, उनसे नहीं अच्छा तो उनसे बात करनी है? कभी ये ऐसा किया कि नहीं, आपके नहीं। चेहरे पे कुर्बान हो गई यार, नहीं यार मेरी बीवी खुश है तो कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे बिल्कुल यानी बिल्कुल बच्चा बेटा दोस्ताना माहौल है बस। अच्छा, इस अपनी इन्होंने तरीके कुछ से। जगह बनाई वीआईपी? अपने देखें, अपने बिहेवियर आप इनको गाइड करती हैं वहाँ जाके, लेके हुई मैं यार? कुछ गाइड नहीं करती, बस मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ा एक होता है एटीट्यूड, ये एटीट्यूड मेरी रहता है। अच्छा, मैं बोलती हूँ फ्रैंक हो जाते हैं? पोजिंग नहीं करता। फ्रैंक हो जाते हैं ना। अच्छा। दोस्ताना माहौल, मेरी सिस्टर से दोस्ताना माहौल, वीडियोस बनाना, टिकटॉक्स बनाना। मैं बोलती हूँ कि एक थोड़ा सा ना थोड़ा एटीट्यूड limit- होना अच्छा, चाहिए थोड़ी बंदे, limit वो रखें। चीज़ नहीं है। अच्छा, तो
ये तो अच्छी बात है, बुरी लगती है आपको ये है बात? नहीं होना चाहिए थोड़ा तो सा मैं attitude सुसर के होना साथ भी चाहिए। डांस वांस करता हूँ, तो सुसर को भी खड़ा और क्या चाहिए बहन, सुसर के ऊपर डांस और क्या? तो वो कौन से कम है, मेरे पापा भी तो, उनको भी तो इतना शौक इनके है, पापा भी तो वकील है ना। बहुत शौकीन है तो भैया। आप लोग सदाबहार जवान ही रहेंगे, मैं माशाल्लाह। गारंटी से बोलती हूँ। अगर ये हाँ। कम्युनिकेशन है तो अब इनसे भी सवाल करेंगे, आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, ये शॉपिंग करवाते हैं या बोलते हैं खुद जाओ यार? मुझे शॉपिंग करना दूसरों की अच्छा लगता है, इनकी अपनी बेटी की, लेकिन ये जो है ना मेरी बेटी और मेरी शॉपिंग में इतना इन्वॉल्व होते, मैं बोलती हूँ इस पे हमारी ना आपस में थोड़ी सी ना लड़ाई तो होती मैं रहती है मॉल में ना। मैं बोलती पहले आप ले, आप हमें दिलाएंगे तो फिर आप इनके बोलेंगे जो मैं घर कल वाले ले ना, लूंगा। इनके जो घर वाले कहते हैं मैं ये आपके पास कपड़े आऊंगी ना, क्या बात नहीं, है? नहीं, बेगम, सारे नहीं, ड्रेसिंग नहीं, मेरी नहीं, है। नहीं, इनकी मैं ये अभी भी तो उनसे बात बताओ। कर रही हूँ, आप नहीं बोलेंगे अभी आपके, अभी अच्छा तो बताएं। ये सबसे ज्यादा, ये कहीं पे भी जाएंगे ना ये बस हमारे बारे में सोचते हैं, इनके लिए ये ले लो, बेटी के लिए ये ले लो, अपने बारे में कम सोचते हैं, हमारे बारे में ज्यादा सोचते हैं। और हमारा ये है कि हम कहीं जाएंगे, लड़ाई किस बात पे होती है? लड़ाई की तो हमारी होती नहीं है, अब ये नहीं इतना कसम गोरा से झूठ मत लड़ाई बोलो। नहीं होती हमारी, क्योंकि पहले देखे ना लोग ना- माइंड ही हमारा मिलता है तभी हमारी शादी हुई, ठीक है। एक जैसे हम लोग वर्किंग करते हैं, माइंड मिलता है तो करते हैं ना। ये मुझे आइडियाज देते हैं, मैं इन्हें आइडियाज देती हूँ, ऐसा करो, चले ऐसा आप नहीं करो। अगर आप परेशान होती हैं, बीमार होती हैं तो हाँ। कितना ख्याल करते हैं? बहुत, इस मामले में तो बहुत केयर। मेरी जब बेटी हुई थी माशाल्लाह ये रो रहे थे मेरी कंडीशन देख के, तो अच्छा। सोचे कितना ख्याल करते होंगे, जो बंदा रोए तो वो कितना चलो वो ख्याल तो एक करता बड़ी होगा। नॉर्मल जी। कंडीशन में, नॉर्मल में आपके भी फिर- मैं जरा सा खांसी हो जाए, कुछ हो जाए जबरदस्त, मैं बोलूंगी नहीं मैं नहीं जा रही, क्योंकि मैं दवाई खाने की बहुत चोर हूँ। अच्छा। ये मुझे घसीट के ले जाते हैं, नहीं डॉक्टर पे जाना है। ओह। तो आप सोचे कितने केयरिंग हो गए। अबे, ये मैं केयरिंग बोल वेयरिंग रही- नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही भाई, कि मैं नहीं, यहाँ बैठी हुई मॉर्निंग वो शो केयरिंग में। नहीं कहते, इसे बोलते जल्दी ठीक हो जाए, साला घर का काम कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं, इस मामले में ये है, अगर मुझे तबीयत खराब हो, बच्ची को भी संभाल लेते हैं, घर भी अच्छा। देख लेते हैं। तो यही चाहिए होता है एक हस्बैंड में, और क्या चाहिए होता है कि केयरिंग हो, लविंग हो, आपका ख्याल रखें। आजकल हाँ एहसास करें, आजकल की तरह नहीं कि भाई 2 दिन शादी चली, वो अपने रास्ते वो अपने रास्ते, ऐसा नहीं है। मोबाइल भी तो आ गया है, लोग घंटों, मोबाइल आ गया, मेरी ये नेचर है, मैं शक्की बीवी नहीं हूँ। नहीं नहीं उनकी ये नहीं नेचर है, वो शक्की मोबाइल आ गया है, हाँ। लोग घंटों अपना सोशल मीडिया पे लगे रहते बिल्कुल हैं लगे रहते हैं ये भी। और बीवी का कोई परवाह नहीं, ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जब ये लगे रहते हैं मोबाइल में तो मैं भी तो लगी रहती हूँ। अच्छा दो सही टाइम चल रहे, आगे चलते हैं हमारे साथ। अब आप खामोश रहेगा, ठीक है जी, आप आ जाए। ये बताएं कि ये इनकी और हल्का है बाप, आपका तो माशाल्लाह देखा बस ये, इनका हल्का बाप कितना स्ट्रॉन्ग है, जो ये भी मसरूफ रहती है। इनका हल्का बाप तो बहुत मुझसे 70 गुना स्ट्रॉन्ग है, और माशाल्लाह बड़ी रिच फैमिली है ये इनकी। और दोस्तों का, जैसे आपका दोस्तों का हल्का बाप है ना, तो मसरूफ है, और डायरेक्टर भी हैं, तो इनके भी एक अपना एक ऑरा होगा मसरूफियत का। इनके जो इनकी फैमिली की बात कर रही नहीं फैमिली नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल, क्योंकि बाहर में भी इधर वो उधर सब हाँ। मारिया लगी रहती है, तो मसरूफ। मारिया अपने काम में लगी रहती है ज़्यादातर। ये मतलब जो इसकी जिम्मेदारियां हैं, इसको अपना काम करना है तो इसकी पंक्चुअल है, वो काम करती है। ये चैनल क्योंकि वहाँ से रिमोट एक्सेस से चल रहा होता है यहाँ का चैनल, इनको आप सपोर्ट ये करते सारा हाँ ये कर रही होती है। तो मैंने इसको पहले तो काफ़ी चीज़ें सिखाई, सिखाने के बाद फिर मैं एक दिन बैठा हुआ, ये इसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं एडिट कर रहा था, तो इसने कहा तुम्हें एडिटिंग आती है? मैंने हाँ। आ जाओ मैदान में आ तो जाओ। कहने कि मुझे 1 साल तक आप मुझसे एडिटिंग कराते रहे और मुझे बताया भी नहीं आपने मुझे एडिटिंग आती है। मैंने कहा मैं बता देता तो तुम कहते अरे ये देख ले और तारीफें करें। इनकी सबसे बुरी आदत क्या है? बुरी आदत ये है कि मैं मुझसे कहती है कि बस ये चीज़ लो, मैं कहता हूँ नहीं यार मैंने नहीं लेनी है, तो बस ये गुस्सा हो जाती है। अच्छा, बस ये कहती है खाने वाने की खाने नहीं की नहीं खानी है इसको जो ना सिलेक्टेड है, ये जो ना खाने की चोर है, ये जो ना वो गोश्त वगैरह से कतराती है। इनकी सबसे बुरी आदत क्या है हमारी? इनकी बुरी आदत ये है कि बताते नॉर्थ ने और जाते साउथ। सीधे तो बोलो झूठ बोलते हैं, और क्या है नॉर्थ साउथ क्या। अच्छा ये जो औरत इतनी सोच के अपने शौहर की बुराई ढूंढे ना, तो समझ ले वो उन पर पर्दे डालती है। नहीं 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 ऐसा कोई सीन नहीं है, पर्दे वाला सीन नहीं, हम जो है नेचुरल है भाई। हाय अल्लाह में जिंदगी, ये भी एक पर्दा है, आपको नजर नहीं आएगा। इनकी बुरी आदत ये कि क्या कह रहे थे आप इनकी? कि ये बस मैं मुझसे कहती नहीं आप अपने लिए चीज़ें लो, बस मैं मुझसे इस बात ये बुरी की- आदत तो नहीं है, नहीं लड़ाई मतलब? होती है मेरी नज़र में बुरी आदत अच्छा ये बुरी आदत है, बाकी घर में नॉर्मल बाकी तो चलें यार। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। कोई बात ऐसी जो मारिया आप अपने हस्बैंड के लिए कहते हैं ना, मेरा शौहर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वन एंड ओनली,
ये बात तो आपने बिल्कुल परफेक्ट की है। ये मैं आप बोल रही हूँ, आप कहें। नहीं नहीं, आपने परफेक्ट की है, क्योंकि जाहिर बात है हर चीज़ में परफेक्ट है, केयरिंग है, लविंग है, हर चीज़। मेरा कोई भी इवेंट होगा, बर्थडे होगा, यहाँ तक कि मेरी बेटी का, सब तो बहुत केयर से और जिम्मेदारी से चीज़ करते हैं। होते हैं ना हस्बैंड, कुछ याद नहीं है। और जाहिर बात है जब आपकी वालदा मोहतरमा के घर भी मैं अपनी जाती हूँ तो जाहिर बात है वो भी देखती है मेरी बेटी खुश है तो मेरी फैमिली भी खुश होती है कि अच्छा रखा हुआ है, और फिर तारीफ़ें आपको मिलें कि भाई हस्बैंड तो ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा खुश मेरी बेटी को रखा हुआ है, तो जाहिर बात है खुशी झलकती है फेस से, ठीक है। और अगर आप खुश हैं तो आपकी खुशी जो है वो फेस से झलकती है और उससे पता चलता है कि आपके हस्बैंड ने आपको अच्छा रखा हुआ है। गुड हो गया। एक मिनट का मैसेज लेंगे हनीफ साहब, ये आपका कैमरा है, ऑफ कोर्स फील्ड में आप आए और ज़िंदगी आपने दी मीडिया को, क्या कहना चाह रहे हैं अपने दोस्तों से या जिससे भी आप डील करिए, आपका कैमरा सामने जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको जिम्मेदारी से और पंक्चुअलिटी से करें और सीनियर्स का एहतराम करें, अपने माँ बाप का एहतराम करें, इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, अपने बहन भाइयों का रिस्पेक्ट और एहतराम करें, और जो आपके दोस्त हैं उनको भी टाइम दिया करें, अपनी फैमिली को भी टाइम दिया करें। यही ज़िंदगी है 4 दिन की, अच्छा करेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो जब आप जाएंगे तो आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे तो आपके दर्जात बुलंद होंगे और आपको भी सवाब पहुंचेगा। गुड हो गया। और हमारे ये कैमरा शहजादी क्या मैसेज? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगी, वो भी हुकूमत को। जी जी ज़रूर ज़रूर। वो ये देना चाहूँगी कि खुदा का वास्ता कराची की जो सड़कें हैं उन पर रहम खाएं, पुलों पर रहम खाएं। ये जो खड्डे हैं, लोग जो है झूले वहाँ जाके लेने के बजाय पार्क के वो सड़कों पे ले रहे होते हैं, तो इस पर थोड़ी तवज्जो दे दें। और किसी जापानीज़ टाइप लड़की ने आपसे पहली मरतबा रिक्वेस्ट की होगी तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी तमाम जितने भी हमारे हुक्मरान हमें देख रहे, मेयर देख रहे हैं, कि कराची पे तवज्जो दें, कराची की सड़कों पे तवज्जो दें, पुल पे तवज्जो दें। आवाम को बहुत परेशानी होती है आने जाने में, और बहुत यानी बुजुर्ग लोग भी सफ़र कर रहे होते हैं, उन्हें भी बहुत परेशानी होती है। जब आप कराची में रहते हैं तो कराची पे तवज्जो दें, कराची के जो इलाके हैं उनको सही करें, तो ज़ाहिर बात है आवाम आप लोगों को फिर वोट भी दोबारा देगी और दोबारा आप लोगों को लेकर भी आएगी। तो बस यही रिक्वेस्ट है, बस कराची पे तवज्जो दें। बेहतरीन, मारिया ने बहुत अच्छा हुकूमत वक्त को मैसेज दिया। आज सुबह का टॉपिक भी यही था, क्योंकि मैं खुद भी परेशान हूँ ना सड़कों से। अल्लाह मेरी बहन दिल दुखी हो गई, लोग अपने हस्बैंडों से परेशान है, ये सड़कों से परेशान है और दुनिया। और लेट्स सी हनी भाई कैसा लगा आपको यहाँ पर, 1 मिनट रह गया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और आपका शो अच्छा है, आपका चैनल विनर्स टीवी बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। मेरी दुआएं इस चैनल के लिए खुसूसी के अल्लाह ताला इस चैनल को और इस चैनल के मालिकान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और मारे आपको अच्छा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया आपके साथ इतने घंटे, और बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह ताला आप बुलाएंगी तो दोबारा जरूर। जी हमारा यहाँ पर टाइम खत्म हो गया, थोड़ा टाइम रह गया। वैसे एक बात बताऊँ, इतनी प्यारी सी आपकी वाइफ है जी जी, अगर मैं कहूँ मेरे भाई इनके लिए कुछ, आप डायरेक्टर, आपने खुद का डायरेक्टर को सब आना चाहिए, इनके लिए कुछ गुनगुनाना चाहे तो क्या गुनगुनाएंगे? मैं तो गुनगुनाता ही तो 24 घंटे ही मेरे गाने ही सुनती रहती है। अच्छा चले हम इनके गाने पे नाज़रीन, मैं चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन अभी खुदाफिज नहीं, इनके गाने पे एंड होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। लेकिन हमारे डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ एज ए गेस्ट आए, मोहम्मद हनीफ साहब से गाना सुनते हैं, वो डेडिकेट कर रहे हैं अपनी वाइफ मारिया को। जी ओवर टू यू। जिसका नाम नहीं लिया था मैंने, जिसको शाम कहा था, जिसका नाम नहीं लिया था मैंने, जिसको शाम कहा था, आज कहीं वो शाम नहीं है, याद मुझे वो नाम नहीं है, जिसका नाम नहीं लिया था मैंने, जिसको शाम कहा था।